मैंने कोई बुक नहीं की, मैंने बस यहाँ के टेस्ट दिए और जो नोट्स थे सर के बनाए उन्हें रिवाइज किया। तो उस मतलब उस मुझे मोर देन सफिशिएंट लगे, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत लगी भी नहीं मुझे। हाय पिंकू। हेलो गुड मैम। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। सो कंग्रेचुलेशंस। वन थैंक यू मैम। रैंक। वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। यस यस, आप इतनी इतनी सारी मेहनत के बाद फाइनली वो दिन आ गया है ना, जिसका यू माइट हैव बीन वेटिंग। सो कैसा लगा फैमिली को जब पता चला कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ, इतनी अच्छी रैंक आई है? व्हाट वाज द फैमिली रिएक्शन? मैम खुश थे सारे। ओके। अच्छा, पिंकू, नाउ यू हैव गॉट सिलेक्टेड, सो वी नीड, लेट्स हेल्प अदर स्टूडेंट्स आल्सो ना उनको। अच्छा, पहले आप मुझे बताओ कि वाज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट सितंबर में हम पास आउट हुए थे, मतलब पास आउट हुई थी मैं। फिर नवंबर से मैंने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। तो पीजे चंडीगढ़ से ही मैं 4 इयर्स कंप्लीट किए थे बीएससी नर्सिंग। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी, नवंबर से स्टार्ट कर दी, और फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मैम। वेरी गुड। फिर तो डबल कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड विद फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में यू प्रिपेयर्ड एंड यू क्लियर्ड विद सच अ गुड रैंक। तो आप ये 4 इयर्स में भी वर यू लिटिल फोकस्ड कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है टुवर्ड्स द नॉर्सेट एग्जाम? क्या आप उन अंडर ग्रेजुएशन के 4 इयर्स को भी यूटिलाइज कर रहे थे? मैम एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हाँ प्रिपेयर कर लूँ, मतलब बीच बीच में मैंने एनएनएल मतलब वो जो रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं वो मैंने फोर्थ ईयर में ले लिया था, मतलब स्टार्टिंग फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में। तो उसके 2-3 मंथ्स तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, मतलब ओबीजी प्रिपेयर की मैंने पूरी कंप्लीटली लेक्चर से ही। उसके बाद फिर इंटर्नशिप जब स्टार्ट हुई तो फिर मेरा पूरा छूट गया कि बस मैं इंटर्नशिप का ही ड्यूटी करके आ रही हूँ, और उसके बाद मतलब इतना कुछ होता नहीं था क्योंकि हम मतलब काफी टाइम ड्यूटी में ही चला जाता था। तो फिर मैंने बीच में रुक गई थी बस। मैंने ओबीजी की थी, ओबीजी सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर दी थी उससे। तो फिर अभी इस बार प्रिपरेशन के टाइम मैंने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग शुरुआत से स्टार्टिंग की थी, मतलब स्टार्टिंग से ही की क्योंकि मैं भूल भी गई थी काफी चीजें जो थ्योरी में मतलब क्लास टाइम में पढ़ा था, उससे तो काफी चीजें अलग थी। तो बस, और ओबीजी मैंने वापस नहीं की फिर इस टाइम, मैंने लास्ट में बस थोड़ा सा देखा था कि हाँ मैं देख लूं। बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू किए थे इस प्रिपरेशन में, मतलब इस बार नवंबर से मैंने सारे स्टार्टिंग से ही किए। काफी इंटेंसिव पढ़ाई की आपने, अगर इतने मंथ्स में इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कवर किए, राइट? हाँ जी मैम। मैम और एक चीज थी कि हमारा प्री हो गया, प्री के बाद मैं पीजे चंडीगढ़ से ही मैंने मतलब कोर्स वगैरह कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, उसके बाद यहाँ पे कि चलो इसमें हो गया है। तो मेनली जो प्री तक था, प्री तक तो काफी मतलब अच्छी, काफी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन थी कि मतलब जो 3 महीने थे मेनली नवंबर दिसंबर और जनवरी, तब तक तो काफी मतलब मैंने अच्छा कर लिया था। उसके बाद जब एग्जाम मतलब मेंस का था तब भी मुझे ऐसे था कि चलो इतने दिन तो पढ़ा नहीं है, प्री के बाद तो क्या ही होएगा। तो मेरी फ्रेंड थी कि नहीं मतलब एक बीच में अगर छूट जाए थोड़े दिन भी तो खुद से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि शायद ना हो हमारा। तो फिर मतलब मैं गई एग्जाम देने, और मतलब मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आई जाएगी, कि इट कहाँ इज मैं ऑल, एग्जाम ना दे के सोच रही थी और कहाँ इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। क्योंकि आपने 4 साल भी बहुत मेहनत की, फिर आपने जो इनिशियली प्री में मेहनत की, तो यू मेड योर बेसिस स्ट्रॉन्ग ना, आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो ठीक है, थोड़ा छूट भी गया, बट आपको पता था कि एग्जैक्टली पढ़ना कैसे होता है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे बन जाते हैं तो फिर वो इतनी जल्दी छूटती नहीं है प्रिपरेशन। गुड। अच्छा, और व्हाट अबाउट टेस्ट? टेस्ट मेनली देते ये थे आप? टेस्ट मैम, जो स्टार्टिंग में टेस्ट थे जीटी वगैरह वो सारे मैंने मतलब दिए थे सारे। और मतलब जीटी तो मैंने सीरियसली मतलब बिल्कुल कि क्यों क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे, जो जीटी मैंने सारे अच्छे से इवेलुएट भी किए थे। और जो मतलब ऐप में टेस्ट है तो वो ऐसे थे कि मैं दे रही हूँ पर इतना नहीं कि इवेल्युएशन वगैरह इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा। बाकी मैंने जीटी और भी जो टैट वगैरह होते हैं वो तो दिए थे, अच्छे से दिए थे। गुड। ये जो हमारा सीबीटी टेस्ट होते हैं जो नेशनल लेवल के, वो भी आप देते थे?
हाँ जी मैम, टेस्ट मैं देती थी, लगभग सारे ही देती थी। तब स्टार्टिंग में तो ऐसे था कि बिल्कुल आधे ही स्कोर आ रहे हैं, कि जो टेस्ट थे उससे आधे ही आ रहे थे। और फिर लास्ट में जब जैसे फेब मार्च में तो अच्छे स्कोर आने लग गए थे इसमें तो तब। टेस्ट ने आपको हेल्प किया स्कोर इम्प्रोवाइज करने में? आप बता टेस्ट सकते हैं टेस्ट हाउ तो ऐसे थे इम्पोर्टेंट? कि मतलब जो नॉसेट का पेपर हम दे रहे तो सेम, मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस ही नहीं लगा कि मतलब क्वेश्चंस में डिफरेंस है, या मतलब जो कॉन्सेप्ट जो मतलब ये यहाँ पूछना चाह रहे टेस्ट में सेम, मतलब नॉसेट भी वही चीज पूछ रहे थे, कि ऑप्शंस भी ऐसे ही थे, कि सेम सेम ही थे, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम ही थे। मेडिसिन ओके। और एफ वगैरह के सारे कॉन्सेप्ट सेम ही है, मुझे कुछ अलग लगा नहीं पेपर में। और मेन पेपर ये था कि कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा था, फैक्ट अगर फैक्चुअल होता तो मुझे फैक्ट्स में इतनी चीजें याद भी नहीं रहती, तो कॉन्सेप्ट वाइज मेरा ठीक चला गया पेपर। वेरी गुड। तो अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बच्चे कुछ एडवाइस देना चाहोगे? कुछ एक एक वन और टू लाइनर जो उनकी प्रिपरेशन को एकदम समझा दे, क्लियर कर दे कि एग्जैक्टली आप इतने शॉर्ट टर्म में भी इतनी अच्छी रैंक ला सकते हो। सो हम जस्ट गिव देम वन एडवाइस, टू एडवाइस। यस मैम। मैम मेनली मुझे लगता है कि 4-5 मंथ्स में आप बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप सीरियस हो तो। क्योंकि और मेन ये चीज है कि अगर आप जो मतलब क्लास में कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहे हैं हर टॉपिक के, अगर वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लेते हो, कि मतलब जैसे मारवा सर है, आप वो मतलब ओबीजी कम्युनिटी के सर है, मोहित सर है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छे से समझा देते हैं कि आपको मतलब फिर अगर वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लो और वापस उसको रिवाइज कर लो बार बार और टेस्ट दे दो, तो फिर तो कोई और सोर्स करने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने जैसे बहुत बच्चे कहते हैं टाइगर टारगेट हाई कर लो, कोई बुक कर लो, मैंने कोई बुक नहीं की, मैंने बस यहाँ के टेस्ट दिए और जो नोट्स थे सर के बनाए उन्हीं रिवाइज किया, तो उससे मतलब उस मुझे मोर देन सफिशिएंट लगे, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत लगी भी नहीं मुझे। तो मेन ये यही है कि आप जो रेगुलर क्लासेस है, मैंने क्लासेस कोई भी नहीं छोड़ी, मतलब माइनर सब्जेक्ट की तो नहीं अटेंड की है मैंने, पर जो मेजर सब्जेक्ट है वो मैंने सारे कंप्लीट लगाए, अच्छे से लगाए। और उस मुझे लगता है कि वो काफी था मेरे लिए, तो मेरे लिए काफी सफिशिएंट था वो। और बाकी मुझे लगता है कि आप करो तो क्लासेस तो बहुत मतलब हेल्प करती है बहुत ज्यादा। लास्ट में मैंने जो फास्ट ट्रैक क्लासेस थी वो भी लगाई थी, वो भी मुझे मतलब काफी, जो आप कहाँ गलती कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा मेनली। राइट। सो आपका मतलब है कि बस कोई एक सोर्स पकड़ो और बहुत सारे सोर्सेज में स्विम करने की जगह एक को पकड़ के बस उसी को पढ़ते जाओ, और अगर आप ऐसा करोगे तो 5 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाएगी, रादर देन गेटिंग कंफ्यूज। इजीली, और मतलब ऐसे आपको फोमो होता है कि नहीं मैं ये बुक नहीं कर रही हूँ तो क्या होगा, मैंने बुक लाई थी जरूर, टारगेट हाई भी लाई और भी सारी बुक्स लाई। पर मैंने ठीक है 2 दिन क्वेश्चन किए होंगे उसमें से कुछ थोड़े, फिर मैंने हो गया कि नहीं बस मैं नहीं कर सकती, फिर जो मतलब क्लास नोट्स थे जो टेस्ट थे वो कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है, मतलब हो जाएगा उससे, और सेम एग्जैक्ट वैस मतलब लगभग वैसे आ जाएगा। कि ये कि चलो ऑप्शन डिफरेंट तो होंगे वो तो, पर आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे मतलब जो आप सबने पढ़ा है, तो उसके बेस पे मुझे तो एनएलएल मतलब अगर आप लेना चाहो ना तो सबसे बेस्ट एनएलएल है। अरे मुझे वाह, तो थैंक पर्सनली यू। बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत, मुझे नहीं लगता मेरी इतनी अच्छी रैंक आ पाती है अगर मैंने एनएलएल ज्वाइन नहीं, मतलब लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लगता है कि मैंने एनएलएल ज्वाइन कर लिया। द टीम इज सो हैप्पी, आपने ऐसा बोला ना, ये बहुत मोटिवेटिंग होता है। थैंक यू सो मच फॉर इतना क्रेडिट। और नहीं मैम, आप सारी फैकल्टी डिजर्व करते हो, मतलब बहुत, मैं तो ऐसे कि मतलब जितना थैंक यू बोल सको उतना कम है। वी आर सो हैप्पी कि आपके रैंक है। पता है आप बहुत मेच्योर हो, यू आर वेरी मेच्योर। आपने जो टर्म बोली ना कि फोमो होता है बहुत ज्यादा, कि यार वो बच्चा तो बुक पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये बहुत होता है और ये हमारी एज में अभी तक हमको होता है। बट यू आर सो मेच्योर कि आपको पता है कि यार ये होगा डिस्ट्रैक्शन, मुझे नहीं जानना। सो यू आर वेरी मेच्योर, आप हमेशा लाइफ में अच्छा ही करोगे, सिर्फ इधर नहीं देखना, ऑलवेज। अगर आप इतनी समझदारी रखोगे जो आपने अभी भी रखी, क्योंकि फोमो ना आपको लाइफ की हर स्टेज में आएगा, अभी तक मुझे आता है। बट आई होप आई कैन बी लाइक यू कि नहीं, नहीं डिस्ट्रैक्ट होना, एक ही चीज पे फोकस करना है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। और मतलब मेरा एक तो जो मुझे लगता है थोड़ा माइनस पॉइंट है कि मैं एक सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेती थी, जैसे मेडिसिन है तो मैंने मोस्टली टाइम अपने प्रिपरेशन का मेडिसिन पे ही दिया। तो मतलब बाकी सब्जेक्ट पे भी मैंने ऐसे फोकस किया है, पर जैसे ओबीजी होगी मुझे लग रहा है मेरे उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव हुए हैं। तो ये कि आप सारे सब्जेक्ट्स को, जो मेजर सब्जेक्ट है एटलीस्ट उनको तो इक्वल इंपॉर्टेंस दो। ओके।
ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक लर्निंग है कि सारे सब्जेक्ट्स को, मेजर को सारे सारे पढ़ना है, बट पता है सारे सारे सब कुछ एक साथ इक्वली पढ़ने मुश्किल होता है ना। आपने अच्छी एडवाइस दी, आपने सोचा कि आप और क्या इंप्रूव कर सकते थे एंड डिस्कस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट आपने जो किया बहुत अच्छा किया बेटा, है ना। मेडिसिन इज अ मेजर सब्जेक्ट, तो कंग्रेचुलेशंस एंड यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ। ओके, बाय बाय।